अगर सिर्फ गुटबाजी है कि हमारे गुट का यदि है तो वो कितनी नकारा हो, हम तो उसको टिकट देंगे। ये स्थिति है कांग्रेस में, और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस हार रही उसका मुख्य कारण यही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के इस सत्र में सभी पार्टियों में एक के बाद एक लगातार धमाके देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ तो सभी पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की खबरें आ रही हैं, वहीं कुछ जगहों पर कार्यकर्ता पार्टी तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन पार्टी द्वारा चुने हुए प्रत्याशी का जमकर विरोध करते जरूर देखे जा सकते हैं। बीते दिन मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक मानी जाने वाली सागर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता रमाकांत यादव द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बताया गया कि लंबे समय से सागर विधानसभा में एक ही जाति वर्ग के प्रत्याशियों को मौका देकर पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ छल कर रही है। सागर विधानसभा में इस पद के योग्य कई सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी, लेकिन सभी को दरकिनार कर बार बार पार्टी द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है जिनके जीतने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। गौरतलब है कि सागर विधानसभा में इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी निधि जैन भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के छोटे भाई की पत्नी है। मतलब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहां एक ही घर में टिकट दिए हैं। कुछ दिनों पहले एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश राय द्वारा खबर 24 की टीम से बात करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जान पहचान और पैसों के बलबूते दिए जाते हैं। दोनों ही पार्टियों के टिकट वितरण के बाद से ही प्रत्याशी अपने अपने प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान माहौल को देखते हुए भाजपा का गढ़ माने जाने वाले सागर में इस बार भी भाजपा का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, और इसका एकमात्र कारण कांग्रेस से गलत टिकट वितरण को बताया जा रहा है। एकमात्र मुद्दा था वो किसी द्वेष भाव से नहीं है। जनता की जो मैंने देखा नब्ज टटोली या जनता के बीच में गया हूँ, तो जनता नहीं चाहती है कि कोई जैन यहाँ से विधायक बने, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र जैन की जमानत जब्त होने वाली थी, इतना आक्रोश जनता में है और था, लेकिन हुआ यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी जैन प्रत्याशी दे दिया। मैं जैन समाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये स्थिति यहाँ जनता की है। जनता चाह रही थी किसी और वर्ग से प्रत्याशी आ जाए तो उसको वो जिताना चाह रही थी। यहाँ पार्टी नहीं, यहाँ लोग देखना चाहते हैं कि इस बार प्रत्याशी किसी और कम्युनिटी से आ जाए। देखिए, अब वो शायद कांग्रेस पार्टी ने जीत का पैमाना माना होगा कि जैन यहाँ से विधायक बन जाता है, लेकिन आज का यदि जैसे सर्वे की बात आती है तो आज यदि सर्वे कराया जाए तो मैं जो बात कह रहा हूँ वह शहर की जनता की आवाम की आवाज़ है, 90% की, जो चाहते हैं कि यहाँ किसी अन्य कम्युनिटी से विधायक हो। पार्टी के अंदर अभी सागर में कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या माहौल है ये टिकट वितरण होने के बाद? देखिए, अंदर माहौल है, जो बात मैं कह रहा हूँ इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं मानता कि पार्टी के खिलाफ बात कह रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो पार्टी के हित में है। मेरा सुनील भाई साहब से या किसी से कोई द्वेष नहीं है। आगे चल के कोई चुनाव लड़ेंगे उनके लिए सहयोग करेंगे, लेकिन और महापौर के चुनाव में किया, आगे वो जहाँ भी जाना चाहें उसमें हम सहयोग करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ बदलाव की बात है, यहाँ 40 साल से जैन समाज का विधायक है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। आप कहीं भी पूछ लें, ये मेरी बात यदि झूठ निकल जाए तो मैं उसका जो भी सज़ा होगी उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।